जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित बजाज। दोस्तों, आज इस संघर्ष बैच को स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस बैच के अंदर आप जो उम्मीद लगा के आए हैं ना, उस उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे और कहेंगे कि जरूर करके आएंगे पेपर, जरूर। और पेपर करके नहीं आएंगे, पेपर के अंदर की सीख भी के आएंगे कि पेपर के जो होते नहीं है अथवा वाले क्वेश्चन, उनको भी कर सकते हैं। ये मुकाम हासिल करके पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, घबराते हम भी नहीं है क्योंकि संघर्ष विज्ञान भाई बजाज से पढ़ के आए हैं हम। ठीक है, चलिए दोस्तों। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, मुझे अभी दिखेगा नहीं क्योंकि मैं बाद में लगाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। इधर लिखा है मैंने कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु और सरल अणुओं में टूटते हैं। ठीक, इस चीज को समझना। कहने का मतलब है कि वे प्रक्रियाएं, कि वह क्रिया चल रही है, किसी क्रिया यानी कि खाना खाना, ये क्रिया ही थोड़ी है। चलिए, कि वह क्रिया जिसमें कार्बनिक अणु जो होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। समझ रहे हैं हम? इसका मतलब क्या कह रहा है कि वह जटिल प्रक्रिया, कोई भी खाना होता है, मान लीजिए खाना होता है, जटिल होता है, खूब भारी सा, फिर उसे तोड़ते हैं। ठीक, इस क्रिया का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो उस क्रिया का नाम मैंने लिख रखा है, आंसर नंबर होगा आपका तीसरा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। ठीक है, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव आंसर भी दे रखे होंगे कि उसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। पहला मैं बता दे रहा हूं, पहला उपचयी क्रिया, दूसरा अपचयी क्रिया, और तीसरा है ये दोनों, और चौथा है सामान्य क्रियाएं, समान अभिक्रियाएं, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं, आंसर इसका होगा पहला, सेकंड वाला जो है अपचयी क्रियाएं। वो क्यों आंसर है इसको भी समझेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, उपापचयी क्रियाएं, इसको सबसे पहले समझेंगे। इसके अंदर ये दोनों क्रियाएं आती हैं, तो सबसे पहले मुझे इसको समझना पड़ेगा। देखिए, जो हम रासायनिक क्रियाएं करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया होती है, सबसे पहले बात कर देते हैं कि ये जो क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, वो ज्यादातर के सजीवों में ही होती हैं। सजीव कौन, मैं बता रखा है कि सजीव जैसे हम लोग। ठीक, सजीवों में ये क्रियाएं होती हैं। अब ये क्रियाएं जो होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्रियाएं वृद्धि में काम करती हैं, और दूसरा जो हमारा विकास होता है, जो हमारी मेमोरी है होती है, इन चीजों में विकास करना। ठीक है, ये क्रिया ये काम करती हैं। ठीक, इसमें क्या है कि उपचयी, ये दो भागों में टूटती हैं, उपचयी और अपचयी क्रियाओं में। ठीक, हमने भोजन लिया और भोजन को मैंने खाया, तो क्या मतलब भोजन के रोटी, मतलब जो हम लेट्रिन वगैरह करते हैं, तो पोटी वगैरह करते हैं, वो पूरी पूरी रोटी लेकर टूटता है ना, बिल्कुल टूटता है, फिर बनता है। ठीक, तो उसको हमने ग्लूकोज को लिया, यानी खाने वाले को पदार्थ को लिया, इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट को लिया, उसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं, जिसमें CH हो वो कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखना, C और H है वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये इस प्रकार का होगा तो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे इसको। ठीक, इतनी चीज को ध्यान रख लिया। अब इसको हमने तोड़ा। ठीक, इसको तोड़ने के बाद ये CO2 में टूटा और जल में टूटा। समझ चुके ना? तो कहने का मेरा मतलब है कि किसी जटिल, यानी कि जटिल है, जटिल को तोड़ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो यह क्रिया अपचयी क्रिया कहलाई। और इसके अपोजिट क्या होता है कि इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, कि जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं कि देखिए, ऐसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे 1 और नहीं सॉरी, हाँ 1+1। ठीक, 1+1 बराबर क्या, लिखा नहीं जा रहा है इधर से यार, इधर ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, 1+1 बराबर होता है 2, इसमें ये होता है। और इसमें क्या होता है, 2 को हटाया और 1+1 में तोड़ दिया। इसका मतलब यही तो हुआ कि ये जटिल था, इसको तोड़ दिया, और इसको क्या है कि ये सरल अणु थे, इनको क्या कर दिया इसने, जोड़ लिया। ये कह उपचय क्रिया, ये अपचय क्रिया। बस इतनी बात को आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि चरमदाह
और पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? अब ये कौन सा रोग हो गया भाई? देखिए रोग मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्क्रीन पे पहले नंबर फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस फोटो को देखिए आप, इस फोटो में ये छोटे छोटे से आपको दिख रहा होगा, मतलब कि दाद टाइप का, लेकिन ये दाद नहीं है, दाद नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें कि आप जो इसमें क्या होती है, जलन मचती है, त्वचा में जलन मचती है, ठीक है, इसमें जलन मचती है। और क्या होता है, और इसके अंदर इसकी मानसिक जो स्मृति होती है ना, वो मतलब बेकार है, नहीं खोने लगता है बंदा, बिल्कुल पागल सा हल्का हल्का होने लगता है, साइको टाइप का। ये माइक में आवाज आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो इसको मैंने समझा। अब होता किसकी कमी के कारण? ये होता है विटामिन B5, एक विटामिन होती है, तो विटामिन B5 की कमी से ये होता है, ठीक है। यहां तक समझ चुके हैं। अब इसके हम ये विटामिन B3 B5 पाया किस में जाता है? ये देखिए मटर होती है, मटर, हरी मटर होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और मांस होता है, मीट और अंडे होते हैं, इनमें ये मतलब विटामिन B5 पाया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ चुके हैं। इसका दूसरे का आंसर ये होगा। अब तीसरे का आंसर क्या है, पहले तीसरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन इधर तो नहीं है, शायद इधर है, हाँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। सबसे पहली बात, हीमोग्लोबिन होती क्या है, फिर बाद में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब समझते हैं आप? महत्वपूर्ण भूमिका करना की मतलब कि आपके यहाँ एक कोई भी प्रोग्राम हुआ, या आपके यहाँ जागरण, मान लीजिए जागरण हुआ, तो आपने किस प्रकार भूमिका निभाई उसमें, कि आपने पूरा एक मतलब कि छोटे सा लिफाफा दे दिया कि ये 100 रुपए हैं और मैया को चढ़ा देना जाके, और बस। या आप पूरा घुल मिल के जाएंगे कि हाँ भाई ये मतलब हमारा दोस्त है ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके भूमिका निभाता है। इस चीज को भूमिका निभाना बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि इसके आंसर की। आंसर इसका होगा श्वसन में। अब क्यों होगा? देखिए सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है। देखिए ये ब्लड के, जो ब्लड होता है अपना, ब्लड यानी कि खून होता है, उस खून के यानी रुधिर होता है, रुधिर के अंदर इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, समझ गए। जिसके कारण ये लाल रंग का होता है खून, लाल रंग का खून होता है इसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब जब इसमें ऑक्सीजन आती है, अब ऑक्सीजन किसके लेते हैं? श्वसन द्वारा, श्वसन द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं हम। अब ऑक्सीजन को लिया और ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद ऊतक में भेजता है। ऊतक क्या है? ऊतक को ध्यान रखना, जो छोटी छोटी सेल हैं, अब इस सेलों को मिलाकर हम ऊतक बोल देते हैं। यहां तक समझ चुके होंगे आप। जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के ग्रुप को यानी कि समूह को हम ऊतक बोलते हैं। यहां तक समझ चुके हैं। देख अब पूछा क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका किसी में निभाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, नंबर 1 श्वसन में, नंबर 2 उत्सर्जन में, नंबर 3 पाचन में, और नंबर 4 पोषण में। आप किस में लगाएंगे? आप लगाएंगे श्वसन में। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये भूमिका किस में लगा दे, श्वसन के द्वारा इसने ऑक्सीजन को लिया। ये हीमोग्लोबिन न भोजन मतलब जो पोषण होता है, न भोजन का मतलब पोषण लेना, ठीक, न भोजन में भूमिका निभा रहा है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को किस में भेजता है? ऊतक में भेजता है। इसका काम क्या है? ये ट्रांसफर, मतलब ये ट्रक है, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। इसका मतलब यही हुई। अब चौथा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ, इसके लिए आपको मिलेंगे 50 रुपए। चलिए दोस्तों, ये तो खाली मजाक है, मैं देने वाला एक भी नहीं। हाँ, इसमें लिखा है कि कुछ चौथा क्वेश्चन है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अब भाई फ्लोएम क्या है? देखिए होता क्या है मेरे दोस्त, फ्लोएम होता है पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर फ्लोएम होता है। देखिए पेड़ एक जड़ जाती है, इस जड़ में दो प्रकार होते तो बहुत प्रकार के हैं। इसमें दो चीजें हमने दिखाई है क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादातर यही पूछी जाती है,
फ्लोएम और जाइलम। देखो फ्लोएम का काम क्या है कि भोजन को भेजना, क्वेश्चन भी उसने बता दिया है कि फ्लोएम भोजन स्थानांतरण, ठीक है, क्या लिखा है कि हाँ फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अब किस भोजन का स्थानांतरण होता है उस चीज को समझना है, ठीक है। भोजन जो होता है फ्लोएम द्वारा जाता है और जाइलम होता है पानी, पानी के द्वारा पानी जब जाता है वो जाता है जाइलम के द्वारा, और जो भोजन जाता है वो जाता है फ्लोएम के द्वारा। आप एक पेड़ देखिए, पेड़ के अंदर सर्किल टाइप के छोटे छोटे बने होते हैं, उनको जाइलम फ्लोएम के भी नाम से जानते हैं, लेकिन होते तो और भी हैं, मैं सिर्फ एक की नहीं बता रहा हूँ, इसमें और भी हैं, 7-8 होते हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि भोजन को पहुंचाना, इसका काम है फ्लोएम को फ्लोएम जाइलम का काम है पानी को पहुंचाना, ठीक। अब भोजन क्या है, मैंने भोजन को बताया अभी कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे बताया था कि भोजन को बताया कार्बोहाइड्रेट। अब ये भोजन क्या करता है मेरे दोस्त, यहाँ पे हाँ ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सुक्रोज, यानी कि ये मैंने बताया CH, इसका फार्मूला होता है CH जिसमें होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला है प्रोटीन के रूप में, दूसरा है वसा के रूप में, और इसमें है तीसरा जो सुक्रोज के रूप में, और चौथा जो है वसीय अम्ल के रूप में, ठीक है। इस चीज को समझना है, क्या है कार्बोहाइड्रेट जो भेजता है, भोजन क्या है कार्बोहाइड्रेट, और फ्लोएम का काम क्या होता है कि भोजन को भेजना, और भोजन क्या है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट है ये सुक्रोज, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन थोड़ा ना होता है प्रोटीन, तो भोजन क्या करता है ये फ्लोएम क्या करता है भोजन को भेजता है। प्रोटीन जो होती है प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड जो होते हैं, जिन नाइट्रिक एक्साइड जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन क्या करता है भोजन पौधा जो होता है नाइट्रोजन को अपने वायु के द्वारा लेता है, ना कि जड़ों के द्वारा लेता है। तो भोजन जो होता है ये जड़ों के द्वारा लेता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सुक्रोज है, ठीक। यहां तक ये वाला क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क में होता है किडनी। आपको हिंदी में ये शब्द नहीं समझ में आएगा तो आप इंग्लिश में देख लेना, क्वेश्चन में पेपर में दे रखा होगा। किडनी एक तंत्र का भाग है, किस मतलब हाँ किस तंत्र का नहीं, एक तंत्र का भाग है। अब बात करेंगे इसके ऑप्शन है कि पोषण में, और दूसरा है श्वसन में, और तीसरा है उत्सर्जन में, और ये चौथा है परिवहन में। ये कोई क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लगता है, यानी कि भोजन मनुष्य में जो किडनी होती है एक तंत्र का भाग होता है, भाग है, हाँ सही है। देखिए ये काम करता है उत्सर्जन में। अब ये क्यों करता है उत्सर्जन में काम, देखिए किडनी क्या करती है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाइयों, किडनी का काम होता है कि जो फिल्ट्रेशन करना, यानी कि जो अपने जो मूत्र होता है, यानी जैसे टॉयलेट बोलते हैं अपने लोग, तो टॉयलेट का मतलब जो फिल्ट्रेशन करके ये मतलब उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का काम क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है कि एक बार चला के दूसरी बार नहीं आएगा तुम्हारे पास, वो वाला वापस नहीं आएगा। इसमें एक ऑप्शन भी दे रखा है, चौथा नंबर परिवहन। परिवहन का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट की, मतलब कि वो एक जगह दूसरी जगह जाता है, तीसरी फिर से वहीं से आ सकता है, जब चीज गई और फिर से भी आ सकती है। ये ट्रांसफर कह सकते हैं इसी चीज को। परिवहन का मतलब क्या, ट्रांसफर करना, ठीक है। अब इसमें शोषण दे रखा है। अब ये शोषण में तो काम करती नहीं है, जो होती है ये जो किडनी होती है शोषण, इससे हम शोषण लेते हैं, कभी करते हैं नहीं करते हैं। और पहला जो है पोषण, इससे क्या किडनी से भोजन मतलब पोषण करते हैं, खाना खाते हैं नहीं खाते, ये सिर्फ उत्सर्जन का काम करती है। मैं पानी पी लूं, मेरा थोड़ा अजीब हो रहा है। हाँ जी अब सही है। देखिए तभी मैं हकला रहा था, मैं प्यास लग रही थी भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्त फिर से आ जा रहे हैं, एनर्जी आ गई मुझे, देख रहे हैं तो ये उत्सर्जन में काम करती है। समझ गए हम कि उत्सर्जन होता क्या है, इस चीज को समझ चुके हैं या फिर से समझा दूं।
चलो फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार, अगर समझ चुके तो वीडियो को कट कर दीजिए, अगर नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। देखिए, उत्सर्जन हम पोषण तो करते नहीं, किडनी के द्वारा पोषण नहीं करते हैं, ना हम शोषण करते हैं। परिवहन, परिवहन का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अटक सकता है कि एक ट्रांसफर से दूसरी जगह तीसरी से, मतलब ऐसे परिवहन करना। अब उत्सर्जन का मतलब होता है कि निकाल देना बिल्कुल, तो भाई दोबारा तो नहीं टॉयलेट को लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब किडनी के द्वारा उत्सर्जन कर देते हैं, फिर बाद में नहीं लेते, तो बस ऑप्शन हो गया उत्सर्जन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं, इस चीज को देख लीजिए, ठीक। अब ऑप्शन दे रखे हैं, आप सुपोषी चीज बता दे रहा हूं मैं। तो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि सुपोषी होते क्या हैं। सुपोषी होते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आप भोजन बनाना, ये सुपोषी कहलाते हैं। अब ये आपको ऑप्शन मतलब क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन मतलब आंसर देना है इसका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। जय हिंद।